हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर जेवी फैक्टिशियन में। साल था 1934 जब 35 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान अपने बचपन का एक सपना पूरा करने के लिए लंदन पहुंचता है। वो सपना पैसा कमाने का नहीं था, बल्कि उसका सपना था बदला, जिसे उसने सोते जागते उठते बैठते हर पल देखा था। अब तलाश थी उसे सिर्फ एक मौके की, जिसका इंतजार उसने 21 साल तक किया था और आखिरकार वो मौका उसे मिल ही गया। उसका शिकार अब कुछ ही कदम दूर था। उसने अपने शिकार पर 2 गोली मारी और उसका शिकार वहीं ढेर हो गया। आखिर कौन था ये नौजवान और किस बात का बदला लेने के लिए इसने हिंदुस्तान से लंदन तक का सफर तय किया? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1919 से। ब्रिटिश की सरकार ने भारत को कंट्रोल करने के लिए रॉलेट एक्ट लगाया। इस कानून के मुताबिक सिर्फ किसी के ऊपर शक होने पर ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर केस चलाकर उसे सजा भी सुनाई जा सकती थी। भारतीयों ने इस कानून का बहुत विरोध किया और उन्होंने इसे काला कानून का दर्जा दिया। गांधी जी ने देश की जनता से इस कानून के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने को कहा। इस कानून के विरोध में अमृतसर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इसके बाद डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की जनता बैसाखी मेले के दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में इकट्ठा होती है, जिसकी जानकारी मिलती है ब्रिगेडियर जनरल डायर को। वह अपनी फौज के साथ जलियांवाला बाग पहुंचते हैं और वहां से बाहर निकलने वाले एकमात्र रास्ते को पूरी तरह से घेर लेते हैं। अब फौज को गोली चलाने का आदेश देते हैं, जिसके बाद अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं। इस नरसंहार में 1000 से ज्यादा निहत्थे स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए। 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जान बचाने के लिए सैकड़ों महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने वहां बने एक कुएं में छलांग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। जनरल डायर ने इस गोलीकांड को उस समय के पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर के कहने पर अंजाम दिया था। इस घटना में जहां पूरे देश को हिला के रख दिया था, वहीं पंजाब में रहने वाले 20 साल के एक लड़के ने जनरल डायर और जनरल माइकल ओ डायर से बदला लेने की कसम खाई। इस लड़के का नाम था उधम सिंह। तो इन्होंने सबसे पहले गदर पार्टी ज्वाइन की, जो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। इसके अलावा ये संगठन देश के जवानों में देश प्रेम की भावना को बढ़ा रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए इन संगठनों को पैसे की जरूरत होती थी, इसलिए इससे जुड़े लोग देश विदेश जाकर पैसे जुटाने का काम करते थे। इसके लिए वह अंग्रेजों के खजाने को ही अपना निशाना बनाते थे। उधम सिंह भी यही करते रहते थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों की नजर में आ गए थे। अब इन सब के बीच साल 1920 में अफ्रीका पहुंचे। फिर साल 1921 में उन्होंने अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन वीजा न मिलने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और उन्हें भारत लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार 1934 में अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो गए। वह यहां पहुंचकर गदर पार्टी के क्रांतिकारियों से जुड़ गए और उनसे अपनी नजदीकी बढ़ाने लगे। उसके बाद उन्होंने फ्रांस, इटली और रूस जैसे कई देशों की यात्राएं की और वहां पर क्रांतिकारियों को अपने साथ जोड़ लिया। अब साल 1927 में वह वापस भारत लौटे और भारत लौटकर उन्होंने भगत सिंह से मुलाकात की और इसके कुछ महीने बाद ही वह हथियारों और क्रांतिकारियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में आ गए। उन्हें इसके बाद 5 साल की सजा हो गई। इसी दौरान 1927 में जनरल डायर की मौत ब्रेन हेमरेज से हो गई और अब उधम सिंह की नज़र माइकल ओ डायर पर थी। साल 1931 में उधम सिंह जेल से रिहा हुए। पुलिस की कड़ी निगाहें उन पर थीं। उन्हें हर दिन हाजिरी देने के लिए थाने बुलाया जाता था। इसी वजह से वह अमृतसर पहुंच गए और अपना नाम बदलकर मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1933 में पुलिस को झांसा देकर वह कश्मीर पहुंच जाते हैं। वहीं उन्हें खबर मिली कि डायर लंदन में है। उधम ने लंदन जाने के लिए पूरा प्लान बनाया और वह लंदन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने एक रूम किराए पर लिया, एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। वहां जाकर उन्हें अपना मिशन पूरा करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और आखिरकार उन्हें 6 साल बाद बदला लेने का मौका मिल ही गया था।
उत्तम सिंह को पता चला कि 13 मार्च 1940 को लंदन के एक किंगस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, जहां माइकल ओडायर भी इनवाइटेड है। 13 मार्च 1940 की सुबह जब लंदन जागा तो चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई थी। उत्तम सिंह ने एक स्लेटी रंग का सूट निकाला। उन्होंने अपने कोट की ऊपरी जेब में अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला जिस पर लिखा हुआ था मोहम्मद सिंह आजाद। उन्होंने 8 गोलियां निकालकर अपनी पतलून की बाई जेब में डाली और अपनी रिवॉल्वर को उन्होंने एक मोटी किताब में छिपाया। किताब के पन्नों को इस तरह से कट किया कि उसे आसानी से छुपाया जा सके और इसके बाद वो निकल गए लंदन के किंगस्टन हॉल। ये दिन शायद उत्तम सिंह का ही था। वहां पहुंचने के बाद उनकी किसी ने तलाशी भी नहीं ली। हॉल का दरवाजा खुलते ही वो वहां पहुंचकर बैठ गए। माइकल ओडायर उनसे सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर बैठा था। अब जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, लोग अपना अपना सामान उठाने लगे। उत्तम सिंह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए डायर की तरफ बढ़े। उन्हें लगा कि वो उनसे हाथ मिलाने आ रहे हैं, लेकिन तभी उन्होंने उनके हाथ में रिवॉल्वर देखी। तब तक उत्तम सिंह उनके नजदीक आ गए थे। उत्तम सिंह ने बिना वक्त गवाए फायर किया और गोली सीधे डायर के दिल में लगी और वो वहीं नीचे गिर पड़ा। वहां मौजूद 2 पुलिस अफसरों ने दौड़कर उत्तम सिंह को पकड़ लिया और उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास एक छोटे बॉक्स में रखे 17 कारतूस, एक तेज चाकू मिली। उसके बाद उन्हें पकड़कर बिगस्टॉन जेल में डाल दिया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। देश के ऐसे वीर सपूत को नमन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।